हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 5 जून, आज ये विश्व पर्यावरण दिवस है। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और ये हम लोग आशा कर रहे हैं कि हम सभी अपना इंडिविजुअल प्रयास पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए जारी रखेंगे। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट नियुक्ति समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ने किसे वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। तो दोस्तों, ये किया गया है नीलकंठ मिश्रा को 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्ति की गई है। विश्व बैंक के जो मुख्यालय वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वहाँ पे किया गया है। और दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो हमारी कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, उसके द्वारा ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी, उसी के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक समूह देख लेते हैं दोस्तों। ग्रेट वुड्स ये जुड़वां संस्थान है। विश्व बैंक और IMF, इसको जुड़वां संस्थान भी कहा जाता है। विश्व बैंक समूह मुख्य रूप से दोस्तों ये 5 जो संस्थान है उसका एक समूह है। और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसका किया गया था, विश्व बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसे ब्रेटन वुड्स ट्रिन्स भी कहा जाता है। और इसका मुख्यालय जो हो सकता है वाशिंगटन DC में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। मुख्य रूप से इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। तो ये पाँचों को मिलाकर इसको विश्व बैंक समूह कहा जाता है। एक बार UPSC में पूछा है कि इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो पहला है IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये क्या इसका काम है कि मध्यम आय वाले जो गरीब देश हैं उनको ये ऋण क्रेडिट देता है, ऋण प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा है IDA दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सबसे गरीब देशों को शून्य या बेहद कम ब्याज पर ऋण देता है। मतलब बहुत ही कम ब्याज पर ऋण देने वाला संस्थान है, इसलिए इसे विश्व बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। पूछेगा कि विश्व बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच। तीसरा है IFC, विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के निवेश के बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। MIGA दोस्तों, ये किसी भी संस्थान के जो निवेशक हैं, विदेशी निवेशक, उनके राजनीतिक जोखिम के लिए बीमा प्रदान करता है ये MIGA। ICSID ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों की मध्यस्थता के लिए काम करता है। अगला दोस्तों वोटिंग पावर। विश्व बैंक में किसी देश की वोटिंग पावर मुख्य रूप से बैंक की पूंजी की शेयरधारिता के आधार पर निर्भर करती है कि बैंक में उसे कितना पूंजी है, उसे कितना शेयर है, उसके आधार पर उसका वोटिंग राइट्स में प्राप्त होता है। यहाँ पे UN की तरह एक देश एक वोट प्रणाली पर काम नहीं करता है। जैसे UN में एक देश और एक वोट होता है, यहाँ पर वैसा चीज़ नहीं है। वाशिंगटन DC दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछा सकता है कि वाशिंगटन DC जो है किस नदी किनारे तट पर स्थित है। तो दोस्तों पोटोमैक नदी यही है दोस्तों, पोटोमैक नदी। ये जो नदी है पोटोमैक नदी है और यही वाशिंगटन DC स्थित है। एग्जाम में दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है सुपीरियर झील हो गया, मिचिगन झील हो गया, ह्यूरन झील हो गया, और ये इरी झील हो गया, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ये 1 2 3 4 5 जो है झीलों का समूह है दोस्तों। सबसे बड़ा है सुपीरियर मीठे पानी की झील है दोस्तों। इसमें देखिएगा कि 1 2 3 4 ये चारों है जो कनाडा से इसका सीमा टच करता है। मिचिगन का टोटल USA में है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो कौन सी झील है जो पूरी तरह से USA के अंतर आती है? तो ये मिचिगन झील है। इसके बाद दोस्तों जो इरी झील है और ओंटारियो झील, यहाँ पे एक नहर बनाई गई है, इसे वेलेंड नहर कहा जाता है। वेलेंड नहर और नियाग्रा फॉल है दोस्तों। इसके बाद सुपीरियर झील और हैरून झील के बाद यहाँ पे एक नहर है, इसे सू नहर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। और भी प्रमुख नदी, सबसे बड़ी लंबी नदी है USA की मिसिसिपी नदी। ये मिसिसिपी गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है मिसौरी नदी। रॉकी माउंटेन से निकलती है मिसौरी नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और भी नदियां हैं, पढ़ते रहेंगे हम लोग, जैसे जैसे आते रहेगा पढ़ते रहेंगे दोस्तों। ये जो प्रमुख झीलें हैं, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे सुपीरियर झील है, इसके किनारे पे एक डुलुथ शहर, जैसे हमारे जो गंगा नदी है उसके किनारे पटना है, कानपुर है, वाराणसी है, उसी तरह से डुलुथ शहर है।
तो यहाँ पे लौह अयस्क शिपिंग और भारी लोडिंग का यहाँ पे काम किया जाता है। लौह अयस्क मुख्य रूप से है मिशिगन झील, शिकागो, इसके किनारे शिकागो शहर है, शिकागो। और ये मांस प्रसंस्करण के लिए बहुत फेमस है। शिकागो जो है मांस प्रसंस्करण, गैरी लौह इस्पात के लिए गैरी, और शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए। इरी नदी के इरी झील के किनारे डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल यानी कार उद्योग के लिए फेमस है। और क्लीवलैंड ये भी स्थित है, ये मशीन टूल्स के लिए। ओंटारियो झील के टोरंटो जो शहर है कनाडा का, ये और हैमिल्टन, ये दोनों दोस्तों इंजीनियरिंग और स्टील हब के लिए ये फेमस है सेंटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय या कार्यक्रम के तत्वाधान में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है? यानी पूछ रहा है कि दोस्तों जो पर्यावरण दिवस है विश्व, वो किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के द्वारा मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा ये आयोजित किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। और ये पहली बार 1973 में मनाया जा रहा है। 1973 से मनाया जा रहा है दोस्तों। जब 1973 में स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, तो अगले साल 1973 से इसे मनाने का फैसला किया गया यूनेप के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। यूनेप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में स्थित है नैरोबी। दोस्तों जो प्रमुख वैश्विक संधियां हैं पर्यावरण के लिए, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों साइट्स है, ये मुख्य रूप से जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हो रहा है उस पर नज़र रखता है। साइट्स के लिए संधि किया गया है। साइट संधि किस तरह से अवैध व्यापार नहीं किया जाए जो लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं। दूसरा है दोस्तों ये 1973 में किया गया था साइट्स। जैविक विविधता पर कन्वेंशन, CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए ये 1992 जो अर्थ समिट हुआ था उससे समय से ये शुरू किया गया। तीसरा है ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन दोस्तों 1985 में किया गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इस प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है ओजोन परत का संरक्षण किस तरह किया जाए इस पर ये संधि किया, प्रोटोकॉल किया गया। चौथा है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन दोस्तों किया गया है। जर्मनी के बॉन शहर में कन्वेंशन किया गया है 1983। और पारे पर, मरकरी पर मिनमाटा कन्वेंशन, पारे को लेकर के, पारे से जापान में बहुत सारा जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हुआ था, डिसऑर्डर हुआ था, उसी पर ये मिनमाटा कन्वेंशन किया गया 2013 या 2013 में शायद, देख लीजिएगा पर कन्फर्म हो जाइएगा। तो ये सब कन्वेंशन किया गया है। यूनेप द्वारा जारी प्रमुख जो रिपोर्ट्स हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है यूनेप, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और फ्रंटियर्स रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये चारों रिपोर्ट यूनेप जारी करता है। एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने किस विदेशी विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना शाखा यानी एक ब्रांच स्थापित करने के लिए मंजूरी दिया है? सीधी सी है कि कौन सा विश्वविद्यालय जो है बेंगलुरु में अपना पहला शाखा परिसर खोलने जा रहा है? तो दोस्तों ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये ब्रिटेन का है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। यही जो है बेंगलुरु में अपना पहला शाखा खोलेगा, विदेशी विश्वविद्यालय का शाखा खोला जाएगा बेंगलुरु में। इसके पहले दोस्तों गुजरात भारत में अपनी शाखाएं खोलने वाले पहले विदेशी विश्वविद्यालय में ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय था। डेक्कन यूनिवर्सिटी ये गुजरात में खोला था अपना पहला शाखा गिफ्ट सिटी। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलागुंग थे। IIT की वैश्विक परिषद भारत की ओर से जो है दूसरे देशों में, जैसे IIT मद्रास ने जंजीबार में अपना खोला था शाखा और IIT दिल्ली ने अबू धाबी UAE ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। बेंगलुरु के बारे में देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। ये मुख्य रूप से अक्रावती और दक्षिणी पेनार नदियों के जल संभर यानी वाटर सेट के अंतर्गत आता है। अक्रावती दोस्तों जो नदी है कावेरी नदी की एक सहायक नदी है और एक नदी है वृषभावती जो इसकी उप सहायक नदी है, बेंगलुरु शहर से होकर बहती है और ये बहुत नदी अधिक जो है पोल्यूटेड हो चुकी है।
इसे बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और इसी के आसपास के क्षेत्र में बनेरघट्टा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है, बनेरघट्टा कर्नाटक का, तो ये पड़ता है दोस्तों आसपास में। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र स्वीकार किया है। यह विश्व रिकॉर्ड मेरा युवा भारत पोर्टल द्वारा आयोजित किस क्विज के लिए प्रदान किया गया? तो दोस्तों विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 क्विज, इसके लिए दिया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इसे। और मुख्य रूप से दोस्तों पिछले साल 2025 में ये 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ये क्विज आयोजित किया गया था। इसमें 3,90,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इससे ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। और माई भारत पोर्टल पे यह हुआ था कि इस ऑनलाइन क्विज में दोस्तों इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लियोनेल मेसी प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स जीतने वाले इतिहास के पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बने हैं। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये स्पेन के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। स्पेन से जुड़े थे, स्पेन के जो क्लब है बार्सिलोना उसके खिलाड़ी थे। और स्पेन के द्वारा ये प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्समैन के अचीवमेंट और जो ह्यूमैनिटेरियन काम है उसके लिए ये प्रदान किया गया स्पेन के द्वारा। स्पेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से ये आइबेरियन प्रायद्वीप, स्पेन जो है आइबेरियन प्रायद्वीप पे स्थित है और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, यह स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। ये स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। मैप में थोड़ा देख, यही है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये स्पेन रहा दोस्तों। और इधर मोरक्को है, अफ्रीका का कंट्री है मोरक्को। इसको दोनों को कौन करेगा अलग? ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की संधि के द्वारा ये अलग किया जा रहा है। आइबेरियन प्रायद्वीप है, आइबेरियन, इसी पे स्पेन और फ्रांस को ये अलग करता है। पिरनीज, जो पिरनीज की पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है पिरनीज, ये स्पेन एग्जाम में पूछा गया है कि स्पेन को फ्रांस से कौन सा पहाड़ी अलग करता है? पिरनीज। और ये है पुर्तगाल, यहाँ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और स्पेन के द्वारा दिया गया है ये मेसी को अवार्ड। स्पेन की जो प्रमुख नदी है गुडालगुरू भी है, ये नदी जो गल्फ ऑफ कैडिज में गिरती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह की कक्षा में 11 से अधिक वर्षों के सफल संचालन के बाद अपने किस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष मिशन है उसको आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो मावेन मिशन दोस्तों ये 2013 में छोड़ा गया था 1 साल के लिए। और इसका प्रमुख काम ये था कि मंगल ग्रह का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, उसका अध्ययन करना, वहाँ सोलर विंड्स का क्या प्रभाव पड़ता है उसके वातावरण पर। इन सब चीज़ों के लिए ये मावेन मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, जो अब इस मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसका पीछे क्या कारण है? नासा तो बता रहा है कि कुछ जो ट्रांसमिशन में या फिर कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, या इसकी बैटरी ख़त्म हुई है। जो भी प्रॉब्लम है ये अब नासा से संपर्क में नहीं है यह मिशन, इसलिए इसकी आधिकारिक समाप्ति की घोषणा की गई है। मावेन मिशन से लाभ दोस्तों ये मिला कि जो हमारा सोलर विंड्स है, वो जो मंगल ग्रह का वायुमंडल है उसको किस तरह से वहाँ से वो जो हल्की गैस है उनको उड़ा के दूर कर दिया है। इसलिए इसकी वजह से जो मार्स का वायुमंडल है वहाँ पर नहीं पाया जाता है, नहीं मिलता है। दोस्तों मार्स मिशन के लिए दूसरे मिशन भी छोड़े गए थे, जैसे परसेवरेंस रोवर। ये मंगल ग्रह के जेरोकेटर पे उतरा था और वहाँ से चट्टानों के नमूने एकत्र कर रहा है। इसके साथ ही इंजेन्युटी नामक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी उसमें साथ था। इसके बाद क्यूरोसिटी रोवर भेजा गया था नासा के द्वारा, जो गिल क्रेटर पे सक्रिय है, अभी भी यह काम कर रहा है। और इनसाइट लैंडर, यह भी लैंडर मार्स के लिए छोड़ा गया है। वो मार्स क्वेस्ट दोस्तों अध्ययन करने के लिए मार्स क्वेस्ट छोड़ा गया। ये मिशन भी समाप्त हो चुका है। ये कुछ मिशन है मंगल ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किस स्थान पर अपने पहले मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया गया है लद्दाख के चुमुर में जो देश का पहला जो है मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया, यही है वो विलेज। और मुख्य रूप से दोस्तों ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो 2023 में शुरू किया गया था, इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो बॉर्डर पे गांव है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनका रेजिलियंस है किस तरह से सुधार किया जाए।
इन सब चीज़ों के लिए ये शुरू किया गया था। साथ ही साथ इसका प्रमुख उद्देश्य था कि बॉर्डर पे किस तरह से जो रोज़गार की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, कनेक्टिविटी बढ़े, व्यापार बढ़े, रोज़गार बढ़े। इन सब चीज़ों के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। उसी में ये चुमूर में सबसे पहला जो है मॉडल बॉर्डर विलेज शुरू किया गया है। अगला है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा के 21वें सत्र के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में बांग्लादेश के किस राजनयिक को चुना गया है? तो दोस्तों खलीलुर रहमान को चुना गया है। ये बांग्लादेश के प्रमुख राजनयिक हैं और उनको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का उंगा का 21वां सत्र होगा जो सितंबर-अक्टूबर में होने वाला है, तो उसी की अध्यक्षता करेंगे। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं खलीलुर रहमान। उंगा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से ये यूएन का जो है विचार विमर्श और नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग कहा जाता है। यूएन में दोस्तों 193 सदस्य का इसमें समान प्रतिनिधित्व होता है और इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व की लघु संसद कहा जाता है। मतदान प्रणाली इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें महासभा में किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं होती है। इसमें वीटो पावर, इसे यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें वीटो पावर होती है 5 देशों के पास। इसमें किसी को वीटो पावर नहीं, वन देश वन वोट होता है। जो निर्णय होता है वो दो तिहाई बहुमत से लिया जाता है। भारत बांग्लादेश सीमा दोस्तों, सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ हमारा है 4096 किलोमीटर की लगभग, और ये 5 राज्यों से बांग्लादेश की अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो यहाँ का प्रमुख नदी है वो तीस्ता और फेनी नदियाँ हैं। बांग्लादेश की तीस्ता और फेनी नदी, तीस्ता नदी पे हमारा भारत और बांग्लादेश के साथ संधि भी हुआ है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में इतना ही था। थैंक यू।